ओम वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम श्री विश्वनाथाय नमः। आज सभी हमारे जो भाई छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही मार्मिक और बहुत गंभीर विषय को लेकर के आया हूं। प्रेम एक शब्द ऐसा है कि सभी के जीवन में कहीं न कहीं आता अवश्य एक बार है। अब वो कभी कुछ गुप्त रह जाते हैं, कुछ बाहर प्रकट हो जाते हैं, कुछ के जीवन में तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति के साथ इतना तनाव बढ़ जाता है बच्चों में आपस में कि वो ब्रेकअप का एक ऐसा नए बच्चों में प्रायः ये रहता है कि वो ऐसा एक माहौल बनता है कि वो बच्चे मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि तनाव में अच्छा किसी से कह तो पाते नहीं है, घर में इतना किसी से मैत्री संबंध तो है नहीं, तो डर की वजह से बच्चे अंदर अंदर घुटते हैं, तो अपनी शिक्षा का भी माहौल उनका थोड़ा सा गलत हो जाता है और इसके साथ में वो डिप्रेशन के शिकार ऐसे हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं, आत्महत्या के भी शिकार हो जाते हैं। प्रेम इसी के संबंध में आज कहेंगे, बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसकी क्या इसका वर्णन है या क्या इसकी विशद व्याख्या की गई है। सभी के जीवन में कहीं न कहीं ऐसा ग्रह गोचरी की दृष्टि को देखते हुए घटित होता ही है। आइए समझते हैं। प्रेम और विवाह की संभावनाओं को जो दर्शाने वाला एक विशिष्ट योग जो बनता है, जिसको हम लोग प्रेम योग या लव मैरिज योग कहा जाता है। सबसे प्रथम भूमिका उसमें शुक्र ग्रह निभाता है। शुक्र ग्रह प्रेम की आकर्षण का प्रतीक माना जाता है और शुक्र ग्रह बलवान स्थिति के लिए, प्रेम के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता है बच्चों के जीवन। दूसरा, शुक्र की तो बात हो गई। दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्र भावुकता एवं रिश्तों का प्रतीक माना जाता है और 5वें और 7वें भाव में चंद्रमा प्रेम विवाह का और या प्रेम होने का प्रबल संकेत देता है, प्रबल योग बनाता है। तीसरा कारक पंचम भाव, सप्तम भाव, ये दोनों भाव। पंचम भाव में प्रेम और भावनाओं का प्रतीक माना गया है और सप्तम भाव विवाह एवं रिश्तों का प्रतीक माना गया है। इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं एक साथ अगर आ जाएं या परस्पर बली होकर के मैत्री संबंध स्थापित करें तो प्रेम विवाह या प्रेम सफल होता है। चौथा कारक राहु और केतु। प्रायः राहु केतु को प्रेम संबंध में बाधा या परिवर्तन, जिसे ब्रेकअप कहा जाता है, का कारक माना जाता है, किंतु सप्तमेश या शुक्र के साथ अगर दृष्टि बन रही है तो प्रेम विवाह में बल प्रदान करते हैं यह ग्रह भी। इसके बाद मंगल का प्रभाव। मंगल जो है वो ऊर्जा और उत्साह का कारक भी माना गया है और उसका ग्रह भी है। शुक्र के साथ जब यह युति बनाता है, बलपूर्वक रहता है, तो प्रेम योग सफल बनाता है। बुध, शनि और गुरु। बुध, शनि, गुरु यह ग्रह भी जब प्रेम संबंधों की शुभ स्थिति जब ये देखते हैं और शुभ स्थिति को जब ये प्रदान करते हैं, लेकिन कब? जब शुभ ग्रही होंगे तब ये प्रेम की उस नैया में खिवैया बन जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सहायता करते हैं। यह तो हो गया कुंडली में प्रेम योग और प्रेम कैसे उत्तर उत्तर बढ़ता है या उसकी आयु दीर्घायु होती है या 6 महीने में, 2-3 महीने में जब भी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है या वाद विवाद हम लोगों के ऐसे हो जाते हैं कि वो प्रेम संबंध में एक डिफरेंस, एक स्पेस ला देते हैं, तो मनमुटाव बन जाता है। तो वो कारक कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं कि जिन लोगों के प्रेम में, जैसे कह देते हैं लोग आजकल साधारण भाषा में कि हमको उन्होंने धोखा दे दिया या प्रेम में धोखा हो गया, ऐसा प्रायः बच्चे शिकार हो जाते हैं। वह स्थिति कब बनती है इसको समझ लेते हैं। जब कुंडली में सप्तम भाव राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे ग्रहों से जब पीड़ित होते हैं और कोई शुभ ग्रह सहारा न दे, माने कोई किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, युति न बन रही हो, इसके अलावा पंचम भाव में यदि पापक ग्रहों से प्रभावित भी हो रहे हो तो धोखा मिलने की संभावना प्रबल बन जाती है और प्रबल बढ़ भी जाती है। सप्तम भाव पाप ग्रहों से अगर पीड़ित होता है तब भी धोखा ही मिलता है। महादशा भी मायने रखती है। राहु की प्रायः जब राहु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में अगर शनि जी हो, वैसे भी राहु की महादशा रिश्तों के लिए बड़ा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि दायरे की वहां कमी हो जाती है। राहु प्लस चंद्रमा और प्लस सूर्य साथ हो तो धोखा होगा ही होगा।
ऐसे संबंधों में कोई रोक नहीं सकता है। कुछ दिन रिश्ता चलता है, उसके बाद उसमें धोखा होना ही होना है। फिर आगे बात करते हैं, राहु का संबंध भी किस किस घर में अगर हो तब यह योग बन जाता है। तो राहु का संबंध अगर छठे और आठवें घर से हुआ तब भी धोखे का योग बनता है, नहीं होना चाहिए। मतलब छठे और आठवें घर में संबंध नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चों में जो बच्चे इनके शिकार हो गए हैं तो वो अब इस डिप्रेशन से निकलें कैसे। अवश्य ध्यान दें और बहुत ध्यान से श्रवण करें। करना क्या है कि बच्चों का मन तो लगेगा नहीं पूजा में और पढ़ाई में भी नहीं लग रहा है। और सच बात तो यह है कि असली जीवन जो छोड़ आए हैं, जैसा जी रहे थे वो प्रारंभ में, वो जीवन भी अब बहुत दूर हो चुका है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे। उनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जीवन को जीने के लिए अगर ठाकुर जी ने दिया है तो इसको बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के जीना चाहिए। जो आया था वो कुछ समय के लिए आपके साथ आया, मैत्री संबंध में रहा, अब वो कहीं दूसरी जगह व्यस्त है, मस्त है, ठीक है, तो आप अपना जीवन मत बिगाड़िए। अब देखो करना आपको क्या है। अगर आपको हम पूजन नहीं बताएंगे बहुत सारा, जो आप मतलब पूजन करिए तो पता चला कि आपका मन ही नहीं लग रहा है तो पूजन का भाव फल नहीं मिल पाएगा ना। लेकिन एक बात हमारी जरूर आप मानिए, शमी पत्र तो जानते होंगे, बेमन भी आप इस कार्य को करिए। एक सप्ताह बाद आप फिर से रिवर्स आ जाओगे अपनी शिक्षा में वापस और आगे बढ़ते जाओगे, मस्त मौला लाइफ हो जाएगी। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जीवन में जो आपको आपके प्रेम को न समझ पाया। प्रेम है क्या? अगर केवल शारीरिक संरचना को देख करके अगर आप प्रभावित हो रहे हैं किसी को देख करके, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का लक्षण ही राधा कृष्ण का प्रेम है। प्रेम का अर्थ ही होता है यत् सुखित्वम प्रेमत्वम। जो प्रेमी की जो जैसा है वैसे उसके ही सुख में जो सुख को समझे, अपनी खुशी समझे, वही असली प्रेम होता है। अब उसको समझेंगे कैसे? आप देखिए, एक भाषा में समझाते हैं आपको। प्रेम रूह से करना चाहिए, आत्मा से करना चाहिए। आपकी आत्मा कैसी है, उसकी आत्मा कैसी है, जब ये संबंध बनते हैं तब वो प्रेम चिरायु होता है, दीर्घायु होता है। और जो प्रेम हो करके और शरीर पर संबंध हो, शारीरिक संबंध जैसे जो होते हैं, शरीर से जो संबंध आपका बनता है वहां खत्म हो जाते हैं, वो प्रेम कभी चिरायु हो ही नहीं सकता। मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो बच्चे इस समय डिप्रेशन में चले गए हैं, या जिन बच्चों के साथ प्रेम की आयु कम होकर के और वो शिक्षा से अपने परिवार से बहुत मतलब अलग रहने लगे हैं। शमी पत्र को ले जाकर के शिव मंदिर में सोमवार को शिव जी को समर्पित कर दीजिए। केवल मात्र शमी पत्र सोमवार चढ़ाइए। अगर आपके पास समय बनता है तो आप प्रतिदिन चढ़ाइए। मात्र 41 दिन करके देख लीजिए, आपके मस्तिष्क में जिसकी छवि बनी हुई है, जिस प्रेमी की छवि बनी हुई है, वो शनै शनै धीरे धीरे मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या अवश्य करें, बहुत लाभ होगा। सभी को मंगल कामनाएं। जय श्री श्याम, श्री सीताराम।